हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ मुदित श्रीमाली रिप्रेजेंटिंग साइबर लॉ सपोर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी पॉपुलर टॉपिक है, काफी चर्चित टॉपिक है, जो है व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं, न्यू प्राइवेट पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं, जिसका पूरे वर्ल्ड में विरोध हो रहा है, जिसको सभी कह रहे हैं कि ये प्राइवेट पॉलिसी हमारी प्राइवेसी से खिलवाड़ करती है, ये प्राइवेट पॉलिसी हमारे लिए सही नहीं है और इसलिए लोग दूसरे एप्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया और उसके अलावा एलॉन मस्क जी ने सिग्नल करके ऐप का ट्वीट किया था। तो एलॉन मस्क ने जब वो ऐप का ट्वीट किया तो जो उसकी पॉपुलैरिटी थी या फिर जो उसका एप्लीकेशन का ट्रैफिक था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी है किस रिलेटेड, या व्हाट्सएप ने प्राइवेट पॉलिसी में कहा क्या है। मैं उसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा। होता क्या है कि जब आप किसी भी इंसान को कोई भी मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे वो मैसेज हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे वीडियो हो, अगर आगे वाले जिसको आपने वो मैसेज भेजा है, अगर उस इंसान का जो मोबाइल डाटा होता है या वाईफाई कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, अगर वो ऑन रहती है और अगर आपने जब उसको मैसेज भेजा तब उसके पास डबल टिक चला गया। डबल टिक का मतलब होता है कि उसके पास वो मैसेज डिलीवर हो गया। अगर आपका मैसेज किसी इंसान को डिलीवर हो जाता है, सक्सेसफुली मिल जाता है, तो वो मैसेज को व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता किसी भी हालत में। लेकिन अब इसमें कंडीशन है, अगर आपने किसी भी इंसान को कोई मैसेज भेजा लेकिन वो मैसेज उसको डबल टिक नहीं गया, मतलब उस इंसान का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बंद है, सिंगल टिक ही गया है, तो जो आपने मैसेज भेजा है वो व्हाट्सएप के प्राइवेट सर्वर के ऊपर स्टोर होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है, देखो पढ़ना या ना पढ़ना अलग चीज है, आपका नेट ऑन है, आपको मैसेज जिसने भेजा हाथों हाथ आपको मिल गया, तो वो इनक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। मतलब के अब उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर से एक मैसेज आया, हाय हाउ आर यू, वो व्हाट्सएप के सिस्टम में गया तो वो उसको कोडिंग में बदल देता है, और वो ऐसी कोडिंग है जो कि किसी को नहीं मिल सकती। वो कोडिंग वापस बदली जाती है, जो रिसीवर होता है उसको जब मैसेज मिलता है तब उसको हाय हाउ आर यू मिलता है। तो जो व्हाट्सएप का जो कंप्यूटर है या उसका जो सर्वर है वो कभी भी आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता। लेकिन इन केस अगर किसी इंसान को वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है, उसका नेट बंद है, तो वो व्हाट्सएप के सर्वर पे 30 डेज के लिए रहेगा। मतलब जो आपने मैसेज भेजा है, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपकी पिक्चर्स हो, चाहे आपकी वीडियोस हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप के प्राइवेट सर्वर के ऊपर स्टोर रहेगा। तो ये जो चीज है इसका लोग अपोज कर रहे हैं कि हमें हमारी इंफॉर्मेशन या प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं चाहिए। तो व्हाट्सएप ने, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज वो क्यों कर रहा है। सबसे मेन इनका कारण है एडवर्टाइजिंग। मान लीजिए व्हाट्सएप में कोई आपने मैसेज किसी को भेजा, वो उनके प्राइवेट सर्वर पर स्टोर हुआ। अब आप एक जगह देखिए गूगल को और एक जगह आप देखिए फेसबुक को, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो फेसबुक है उसमें कोई भी ऐड कैसे भी दिख जाता है, और यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखेंगे तो आपको आपके इच्छा का ऐड मिलता है। मतलब आपने कुछ सर्च किया गूगल के ऊपर, तो आप जाके कभी यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो यूट्यूब पे जो आपको ऐड दिखेंगे, जो आपने गूगल पे सर्च किया है वही ऐड आपको यूट्यूब पे दिखेगा। आपने सोचा होगा कि यार बड़ा होशियार है गूगल, तो नहीं, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई सिस्टम है, वो बहुत अपग्रेडेड है और होशियार है। सेम उसको फेसबुक एक्सेस करना चाहता है, सेम जो है वो मार्केट के अंदर फेसबुक उतरना चाहता है और उसी हिसाब से अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको डबल ट्रिपल करना चाहता है। अब जो उसने जो एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स जो बताया व्हाट्सएप में, उसमें कुछ चीजें हैं जिनको एक्सेस करेगा व्हाट्सएप। उसकी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। हार्डवेयर मॉडल, मतलब आपकी जो फोन का मॉडल होगा वो व्हाट्सएप देख सकेगा। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, जो आपका फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन वो देख सकेगा। बैटरी लेवल देख सकेगा, सिग्नल स्ट्रेंथ देख सकेगा। अब सिग्नल स्ट्रेंथ से ये पता चल गया उसको कि आपका सिग्नल कौन सा है, ऐप वर्जन देख सकेगा, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन देख सकेगा। व्हाट्सएप ये देख सकेगा कि आप मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हैं, गूगल क्रोम चला रहे हैं या कोई और ब्राउजर चला रहे हैं, वो व्हाट्सएप देख सकता है। आपने क्या उसके अंदर चलाया वो नहीं देख सकता, पर ये देख सकता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं।
उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क, ये पता चल सकता है कि आपकी जियो की सिम है, एयरटेल की सिम है, वोडाफोन की सिम है, या जो भी वो मी करके कंपनी आई है, वोडाफोन और आइडिया करके, वी करके जो कंपनी आई है, कि आपकी उसकी सिम है, वो जो मोबाइल नेटवर्क है वो पता कर सकता है। फोन नंबर आपके पता कर सकता है। व्हाट्सएप ने अपना खुद का एक पेमेंट ऑप्शन लाया है, जिसके अंदर वो व्हाट्सएप आपके पेमेंट की जो व्हाट्सएप के थ्रू हो रखे उसका ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी पता कर सकता है। और उसके अलावा सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप पता कर सकता है। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। व्हाट्सएप ने जो पूरी प्राइवेट पॉलिसी लाई, उसमें सबसे खराब चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत नॉर्मल है, ये काफी हिडन चीजें होती है जो बाकी एप्लीकेशंस भी यूज करती है। एक जो चीज है वो ये है कि चाहे आपका जीपीएस बंद हो या ना हो, वो आपके मोबाइल की सिम की कनेक्टिविटी, आपके मोबाइल का सिम का रेंज जहां पर भी आपका मोबाइल है, वो देख के आपकी लोकेशन चाहे ऑन हो या ना हो, व्हाट्सएप को आपकी लोकेशन 100% पता रहेगी। अब उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आप जैसे मान लीजिए अहमदाबाद घूमने गए, आप जैसे अहमदाबाद में एंटर करेंगे और आप फेसबुक चलाएंगे तो आपको मैसेजेस आएंगे रेस्टोरेंट्स इन अहमदाबाद, होटल्स इन अहमदाबाद, और उसका जो प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो आएगा। तो फेसबुक की जो पॉलिसीज है, या फेसबुक जो अपना लेवल बढ़ाना चाहता है, वो गूगल तक करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं गूगल को कंपीट करूं। गूगल में जितने सिस्टमेटिक एड्स होते हैं, अब आपका फोन का मॉडल नंबर पता चल गया। अब मान लीजिए व्हाट्सएप को पता है कि आप आईफोन चलाते हो, तो आपको महंगी चीजें दिखाएगा, मर्सिडीज की एड दिखाएगा, ऑडी की एड दिखाएगा, महंगी कार की एड दिखाएगा, महंगी जगहों की एड दिखाएगा जब जहां पर भी आप हैं। लेकिन अगर उसको पता चला कि ओप्पो चलाता है, वीवो चलाता है, नो ऑफेंस टू ओप्पो वीवो यूजर्स, पर एक एग्जांपल है, अगर वो चलाते हैं तो वो फिर उसको थोड़ी उस हिसाब से एड दिखाएगा। ये सारा जो गेम है, ये सारा एड के बेस्ड गेम है। इसमें आपकी प्राइवेसी कहीं लीक नहीं हो रही, ये गारंटीड है, ये मैं आपको कह रहा हूं। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करता है कि आपकी प्राइवेसी को हैक किया जा रहा है, देखा जा रहा है, हाँ ये जरूर है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है और वो सिंगल टिक गया है, तो वो जो आपकी प्राइवेसी है, जो कीवर्ड्स जो आप लिखते हो किसी को भी, वो एडवर्टीजमेंट में यूज हो सकते हैं, और उस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक चीज व्हाट्सएप ने और बोली है कि हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है भाई एड, हमने हमारी मैसेजिंग ऐप पर अभी तक एड इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, पर अगर हम कभी करेंगे, अगर हम कभी एड को दिखाएंगे, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, मतलब आप वो देखो। और उसके अलावा अगर कभी भी आपने, मतलब उन्होंने पहले तो बोला था कि 8 फरवरी तक आपको प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करना पड़ेगा, मतलब अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो 8 फरवरी को ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन ड्यू टू इतना सारा जो लोग हैं वो भड़क रहे इसके ऊपर, तो ये इन्होंने डिले कर दिया है। इन्होंने ये बोला है कि अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो भी हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। तो ये सारी व्हाट्सएप की पॉलिसीज है। व्हाट्सएप की पॉलिसीज इसलिए क्योंकि इन सबका जो मालिक है वो एक ही है, मार्क जकरबर्ग, जिसने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक को खरीद रखा है। तो ये पूरा गेम मार्केटिंग का है। ये व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेकर फेसबुक पे उसी इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे ताकि लोगों को उनका जो है सेल बढ़े, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इंटेलिजेंस उनकी और बढ़े और वो और अच्छे से काम कर सके। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आप सिग्नल करके जो ऐप है उसके ऊपर जा रहे हो तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप भी है, वो आपकी कोई प्राइवेसी से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका व्हाट्सएप है तो आपकी जो प्राइवेसी है उसका डेटा उन्होंने ले लिया और उन्होंने किसी और को भेज दिया या बेच दिया, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ अपने खुद के बेनिफिट के लिए जो आपका डेटा है, वो भी तब जब आगे वाले इंसान का नेट बंद होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद होगी, तब वो अपने प्राइवेट जो होते हैं लिंक्स होते हैं, जो प्राइवेट सर्वर होते हैं, उसके ऊपर आपका डाटा सेव होगा। उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर पेचीदा मामला नहीं है। बस जो आपकी जो लोकेशन है वो व्हाट्सएप एनी टाइम, भली जीपीएस ऑन हो चाहे नहीं हो, वो आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा इस प्राइवेट पॉलिसी में, इस प्राइवेसी पॉलिसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितने भी मैसेजेस आप किसी को भेजते हो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, वो कोई नहीं पढ़ सकता। कोई थर्ड पार्टी चाहे व्हाट्सएप भी हो वो नहीं पढ़ सकते। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी से छेड़खानी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप दूसरी एप्लीकेशंस के ऊपर जा सकते हो। आप सिग्नल भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो मार्क जकरबर्ग ने अपनाई है। लेकिन ये अपनाने के बाद उसको काफी चुनौतियां, चैलेंजेस देखने को मिले हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे नजर में व्हाट्सएप इज ऑल सेफ, अगर आप सही बात करें, और मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। जो आपको अगर जो उनके प्राइवेट सर्वर पे डाटा सेव भी होगा वो भी जस्ट फॉर देयर मार्केटिंग, देयर एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक से लिंक करके वो अपना जो काम है, जो एप्लीकेशंस का जो उनका रेंज है वो और बढ़ा रहे हैं और अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं ताकि वो और ग्रो कर सके। नथिंग एल्स। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके साथ कभी कोई साइबर क्राइम हुआ हो तो आप उसकी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cyberlawsupport.com। उसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स है उससे जुड़ सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे आपके साथ कोई अगर फ्रॉड हुआ है साइबर लॉ रिलेटेड तो आप वो शेयर कर सकते हैं, ताकि ये भी हो सकता है कि जो आपके साथ हुआ हो वो बाकी लोग पढ़ के या देख के शायद उसमें अवेयरनेस आए और वो आप किसी और को फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक। मिलते हैं आप लोगों से।